अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन माजिद। हम लोग एक दफा फिर एक और शो के साथ हाजिर हैं, एक और मेहमान के साथ जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। काफी काम उन्होंने किया इंडस्ट्री में, एक्टर हैं, मॉडल है और साथ में वो एक नए करियर में कदम रख रहे, एक नई फील्ड में कदम रख रहे, जो कि मैं शो में ये इंट्रोड्यूस करूंगा इनसे बात करते हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमान हबीब। क्या बात है, क्या हाल है नुमान आपके? कैसे? मैं बढ़िया, आप सुनाइए क्या? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ? ऐसे चलते फिरते मैंने कहा कि जरा मिलते चलूं आपसे। सही है, सही। जौहर इधर चक्कर लगा था तो सोचा कि चलो हाँ जी, मैंने काफी चीजें देखी हैं। आप अक्सर जगह पर जाके जो है बहुत सारी चीजें जो है वीडियो बना रहे होते हैं, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा है, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। तो मुझे बताएं कि सबकी एक जर्नी होती है ऑब्वियसली, और कोई एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है किसी भी फील्ड में एंटर करने के लिए। तो मुझे बताएं कि स्टार्ट आपने कहाँ से लिया, किसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया? पहले मैं पूछूंगा मॉडलिंग के बारे में कि मॉडलिंग में एंट्री करने के लिए किसने ज़्यादा आपको इंस्पायर किया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब इंसान को ना शौक होता है बस टीवी में आना, सबसे पहले ये होता है कि टीवी में आ जाए किसी तरीके से भी। उसे ये नहीं पता होता हीरो क्या होता है, विलन क्या होता है, बाप का कैरेक्टर क्या होता है, माँ का कैरेक्टर क्या होता है। उसे टीवी पे आना होता है क्योंकि उसे हिट होना होता है। शॉर्ट फिल्म को शौक होता है कि मैं हिट हो जाऊँ, दोस्तों में चल वाह वाह हो जाएगी, बस ये चक्कर होता है। हमने भी स्टार्ट लिया, अब क्या करें, पता ही नहीं क्या करना है। तो हमने जो है शुरू किया कि मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं। चलो, मॉडलिंग में कमर्शियल का हमने जो है डिपार्टमेंट पकड़ा। कमर्शियल के लिए एजेंसीज में जाते थे, तो कमर्शियल में कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई पीछे से गुजार रहा है, ऐसे लाइफ शुरू हुई। तो मुझे बताएं कि आपने उसके बाद माशाल्लाह से काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो एक्टिंग में जब आप शुरुआत की, आपने कदम रखा, तो एक्टिंग में आपका रोल मॉडल कौन था? किसने ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस किया? म्यूजिक वीडियो सबसे पहला मैंने किया था दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना, फाकर भाई का। ठीक है। उसमें ये था कि मैं पीछे से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, शादी का सीक्वेंस, उसमें पीछे स्लो सांवला सा लड़का जा रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था बचपन में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और उसके साथ साथ काम करता गया, अपने आप को इम्प्रूव करता गया। बस ये चीज़ मुझे ज़िंदगी भर खाती है कि हमारे कराची में इंस्टीट्यूशन नहीं है एक्टिंग के। बिल्कुल। एक है जिसको अक्सर नैपा कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो थिएटर पढ़ाते हैं। अब थिएटर की एक्टिंग डिफरेंस है, थिएटर की एक्टिंग डिफरेंट है, टीवी की एक्टिंग डिफरेंट है, कमर्शियल की एक्टिंग डिफरेंट है, मूवी की एक्टिंग डिफरेंट है, फिर उसमें भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है। हमारी सबसे वीक पॉइंट है सिनेमाज नहीं है। लोग अक्सर देखने जाना चाहते हैं, सिनेमाज नहीं होते, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो सिनेमाज खुले थे बेचारे, वो लॉकडाउन की वजह से तो बेचारे वो भी बिल्कुल वो हो गए। आपको पता है कि मेरी फिल्म बनी थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, सियालकोट के ऊपर बनी थी ना। सही है। सियालकोट में एक सिनेमा नहीं था माशाल्लाह। अब आप चेक कीजिए, जब जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस करना था उस फिल्म को, वहाँ एक सिनेमा नहीं था। तो इसी तरीके से हमारी मूवीज़ कैसे बिजनेस करेंगी? उसकी एक और वजह भी थी ना, हमारे स्पोर्ट्स जो भी जाता है बनता है दुनिया भर में जाता है। हम पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है जिसको सियालकोट कहते हैं, उससे इक्विपमेंट बन के जाते हैं, फुटबॉल फीफा में यूज़ होती है। तो एक ऐसा शहर हमारा है और उस शहर के अंदर जो है हमारे स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, तो उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। स्पोर्ट्स फिल्म बन रही है पाकिस्तान की पहली, तो उसी शहर से शुरू की गई, तो उसकी बेस ये थी। लेकिन बस हमारा ये दुख था कि यार उसी शहर में नहीं है, वहाँ के लोग ही फिल्म नहीं देख पाए। वो बेचारे हमें बताते हैं हम लाहौर में जाके देख के आए, कोई कह रहा है हम कराची में जाके देख के आए, उनके शहर में सिनेमा नहीं थे। तो इसी तरह सिनेमास की कमी बहुत वो है, जब तक ये पूरी नहीं होगी तो फिल्म इंडस्ट्री और आगे कैसे आएगी? बिल्कुल सही बात है। और स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, तो आपको पता है सिल्स्टन में स्पोर्ट्स कलेक्शन भी है हमारा? जी मुझे पता है। ये देखिए लाला कलेक्शन, लाला 360 लेडीज एंड जेंटलमैन। तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है स्पोर्ट्स कलेक्शन की सिल्स्टन में, जो कि आप जिम करते हुए और खेलते हुए आप आराम से पहन सकते हैं, स्विमिंग करते हुए पहन सकते हैं। अच्छा, तो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं कि एक्टिंग आपने शुरू की, और क्या पहला प्रोजेक्ट आपका मैं हूँ शाहिद अफरीदी था? नहीं, उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया हुआ था। ठीक है। मैंने उससे पहले एक कारा फेस्टिवल के लिए फिल्म भी की हुई थी। अच्छा। और उससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी मोर के नाम से, जो रिलीज बाद में जी रिलीज बहुत बाद में अपीयरेंस मेरी वो थी परफॉर्मेंस। और उसके अलावा जो है से पहले मैंने ये जिंदगी ड्रामा बड़ा सुपर हिट था मेरा। अच्छा। भोले का कैरेक्टर वो किया हुआ था। उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले ज़िंदगी में एक छाप पड़ी थी मेरी ये ज़िंदगी का भोले का कैरेक्टर। उसके बाद मेरा ये पड़ा था मैं हूँ शाहिद अफरीदी का ये प्रोजेक्ट। उसके बाद ज़िंदगी में जो है बंटी आई लव यू। मैं हूँ शाहिद अफरीदी जब आपने मूवी की, तो ऑब्वियसली जब उसकी ऑफर आई होगी तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, सिक्स सिग्मा है, हुमायूं सईद, ठीक है, और एक एक एंथुजियाज्म होगा उस वक्त, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बट
आपकी एक्सपेक्टेशन जो मूवी से थी क्या वो पूरी उतरी, या कहीं बाद में वो करके ऐसा तो नहीं लगा कि यार इट वाज द वर्स्ट डिसीजन या इट वाज द गुड डिसीजन? पहले तो मैं बताता हूँ कि मूवी मुझे किस तरह मिली थी। मूवी ये मिली थी कि मैं क्रिकेट खेलता था शोबिस की टीम में, हुमायूं भाई वगैरह हम साथ ही खेलते थे। ठीक है। उससे थोड़ी देर से पहले एक चैनल के ऊपर जो है ना कंपटीशन हुआ था नचले के नाम से, वो एक्टर्स एंड मॉडल्स के दरमियान में था। ठीक है। तो मैं उसका विनर था और मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का जो है मेरे साथ जो मेरी कपल थी, तो हमने एक पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड बनाया था कि लगातार 9 दफ़ा फर्स्ट पोजीशन पे रहते, हम उतरे ही नहीं थे। बेहतरीन। टोटल 12 जो राउंड से 9 दफ़ा हम लोग फर्स्ट ही रहते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कभी नहीं हुआ। वेरी नाइस। तो डांस उन्होंने वहाँ हमारा देखा हुआ था, क्रिकेट उनके साथ खेलता था, एक्टिंग उन्होंने देखी हुई थी। इत्तेफाक था, मेरी किस्मत थी। मैंने तो बचपन से सोचा हुआ था कि पाकिस्तानी हीरो हीरोइन जो होते हैं 6 फीट की हीरोइन होंगे, हीरोइन जो होंगी माशाल्लाह जो उनको उठा सके, तो एक इमेज बनी हुई थी ना खेतों में सिर्फ। यस, हम बोलते ना, तो बचपन से एक इमेज थी। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिल्म में आऊँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही अपना वो कैलकुलेट कर लिया था, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मैं फैशन नहीं कर सकता, तो फैशन के लिए एक हाइट चाहिए। तो मैं बड़ा अपने आप से इंसाफ करने वाला आदमी हूँ, मैं इस फील्ड का हुई नहीं तो टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मैं इस फील्ड का हुई नहीं, दूसरी में जाऊँगा। सही है। तो इसी तरीके से जो है मैं जब मुझे ये मैं एक शूटिंग कर रहा था उस ड्रामे में, मैंने लड़की भी बनना था लड़का भी बनना था। 2 दिन लड़का बनना था, 3 दिन लड़की। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे कॉल आई, मैसेज आया कि हेलो दिस इज़ हुमायूं सईद और मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तुम उसके हीरो का कैरेक्टर करोगे। मुझे यकीन नहीं आया, हुमायूं सईद, मतलब मैं मिलता हूँ खेलता हूँ लेकिन हुमायूं सईद ही है, बचपन से देखता जा रहा हूँ। हुमायूं भाई बुरा मन बनेगा लेकिन तो अगली 7 रातें हराम। तो मैंने कहा यार नींद ही नहीं आ रही होगी। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे पास हुमायूं भाई का नंबर सेव था। ठीक है। लेकिन मुझे डाउट था कि कोई मेरा दोस्त या कोई मेरी शूट में मेरे जो प्रैंक तो नहीं कर रहा। सही है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ हुमायूं सईद का नंबर है, हुमायूं सईद का नंबर, हुमायूं सईद का नंबर है। तो मेरे डायरेक्टर के पास था जो है कामरान अकबर नाम था, उन्होंने बोला हाँ है ये देखो। मैंने चेक किया, अरे यार नंबर वही है, पहले तो कन्फर्म हो गया हाँ सही है। मैंने कहा सर नेकी और पूछ पूछ, तो उन्होंने कहा कि कल आ जाओ, कल मीटिंग करनी है। सही है। अच्छा, कल दूसरा दिन था लड़के बनने का, उसके नेक्स्ट जैसे मैंने लड़की बनना था। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं सेकंड डे रेडी, लंच ब्रेक हुआ शूटिंग पे ड्रामे की, तो मैंने उनको कॉल की, हुमायूं भाई मैं आ जाऊँ। उन्होंने कहा यार आज एक मुझे मीटिंग पे जाना पड़ा है, तुम एक काम करो कल आ जाना। अब कल मैंने लड़की बनना था। लड़की बनने का मतलब ये होता है प्रॉपर पूरी वैक्स होगी बॉडी की, ये बनेंगी, अब आपको मेकअप ऐसा होगा। अब मैं अगर उस गेटअप में सुबह बैठ जाता, फिर मैं उतार के जाता और फिर आके फिर करता, तो शूट वाले को बड़ा नुकसान होता। ठीक है। तो मैंने हुमायूं भाई से रिक्वेस्ट की, हुमायूं भाई थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि किसी का लॉस हो जाएगा अगर मेरी मीटिंग के लिए, तो मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम आ जाओ। तो मैं गया मिला, तो उन्होंने बोला एक फ़िल्म बना रहा हूँ और ये है। तो मुझे खुश नसीबी थी कि भाई मैं फ़िल्म बन रहा, वो भी स्पोर्ट्स पे, और क्रिकेट मेरा पैशन था शुरू से। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा ओके दैट्स गुड। तो बड़ा मेरे लिए एजाज़ की बात है। अब बात करते हैं दूसरी कि करके आप जो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे जब स्टोरी दी गई थी वो दी गई थी इंटरवल से पहले। सही है। इंटरवल से पहले का ये था कि सारा कैरेक्टर जो है ना मेरा सॉलिड था। ठीक है। इंटरवल के बाद जो है ना सारे लड़कों पे वो कैरेक्टर बांट दिया। बिल्कुल सही तो ये मेरा एक छोटी सी शिकायत रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया मेरे लिए, वो बड़ी बात थी, लेकिन ये चीज़ छुपाई गई थी मुझसे। तो नुमान अभी आपने बताया कि आपको क्रिकेट का पैशन है, तो मुझे बताएं कि जब क्रिकेट आप खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हुए आप स्पोर्ट्स वॉचेस पहनते हैं सजेशन की? मैं तो स्पोर्ट्स वॉचेस जो हैं, मैं वॉचेस का बड़ा लवर हूँ। मतलब मैं शूज़, मेरे पास कलेक्शन होता है। ठीक है। वॉचेस का होता है, मुझे चंद चीज़ों का शौक है। इवन मुझे सन ग्लासेस का बड़ा शौक है। वॉचेस के लिए तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वेबसाइट दे सकते हैं सेलेस्टन की, बहुत सारी वैरायटीज़ है वहाँ पे। बिल्कुल भाई, मेरे पास है भी। ठीक है। और सेकेंडली मुझे बताएं कि एक मुझे आपकी इंजरी के बारे में पता चला है कि नी इंजरी जो मुझे रूमर्स है, पता नहीं वो रूमर्स हैं, वो सही बात है या रूमर्स है? नहीं बिल्कुल है, मेरा नी का ऑपरेट हुआ है। ठीक है। तो अब क्रिकेट तो आपका पैशन है, तो उसमें कोई मसला तो नहीं होता, मतलब खेलने मिलने में क्या तासुरात है आपके? क्या सवाल पूछ लिया आपने। मुझे 5 महीने हो गए, मैं क्रिकेट से काफ़ी दूर हूँ। और बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी कहलाती है ये। ACL मेरा ब्रेक हो गया था एक शूटिंग के दरमियान में, तो उसकी 5.5 साल बाद जो है क्रिकेट खेल के वो बिगड़ गया था, तो मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा। तो लेकिन मुझे 6 महीने मिनिमम जो है डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था, उसके बाद जो है मैं प्रॉपर ग्राउंड में उतर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी मेरी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस चल रही हैं डॉक्टर के बताए हुए मुताबिक। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है मैं आपको वापस ग्राउंड में देखूँगा। चलें इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट कि आप दोबारा ग्राउंड में दिखें। और मुझे बताएं कि एक और टैलेंट अभी जो मुझे पता चला है काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आप एक चीज़ में कदम रख रहे हैं, एक फील्ड में
रैप सॉन्ग बना रहे हैं क्या आप? आपको कैसे पता चला? बस हैं हमारे खबरें हैं भाई, रिपोर्टर्स पहले में हमारे। अच्छा जी, बेसिकली जी बिल्कुल। तो यहाँ से ही मुझे इंस्पायरिंग स्टोरी जरा बताइएगा कि इसमें किससे इंस्पायर है, बादशाह से या हनी सिंह से? बेसिकली ये दो सिंगर तो ऐसे हैं, कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर देसी आप जो है क्लब्स में जाते हो तो वहाँ पर यही लोग चल रहे होते हैं। आपके गाने में इसमें बेब्स होंगी? हाँ, चिक्स होंगी? डिपेंड करता। बेगम नहीं देखेगी तो डाल दूंगा, देखेगी तो हटा दूँ। ठीक है, सही है, सही है, सही है। बेसिकली ये एक रैप सॉन्ग है। बेसिकली जैसे मैं हूँ शाहिद अफरीदी, एक मैंने पाकिस्तानी लेजेंड के लिए की, मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, मैं उनका फ़ैन था। तो इसी तरह एक मैं लाइफ में किसी और का भी बड़ा फ़ैन हूँ, एज अ क्रिकेटर जो है शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर पाकिस्तान का ऐसे बॉलर हैं, मैं अगर उनकी हिस्ट्री में पढ़ना शुरू हुआ था, वो शख्स जो पहली दफ़ा पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करने आया था, उस बंदे के घुटने ख़राब थे। उस घुटने के ऊपर उस बंदे ने कभी ये नहीं बोला मैच के बाद कि आज मेरी बॉल इसलिए ख़राब हुई कि मेरे घुटनों में पानी भरा हुआ था या पेन था। आज तक आपने किसी न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा। वो शेर आदमी था और आज भी वो शेर। बिल्कुल सही बात है। तो जो बंदे ने मुल्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया, सीना ठोक के बॉल करता था, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन से डरते थे। फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक रैप सॉन्ग उनके लिए बनाऊँ, और मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हाल में ही ये इसी वीक के अंदर जो है रिकॉर्डिंग हो जाएगी गाने की। और मैं जो है आई होप कि शोएब भाई आपको पसंद आएगा। तो उनका कैमियो रोल होगा इसमें थोड़ा सा? बेसिकली ओवरऑल पहले रिकॉर्ड होगा, फिर मैं शोएब भाई से आके प्रॉपर मीटिंग करूंगा और शोएब भाई को बोलूँगा, शोएब भाई मुझे जो है मेरी कोशिश होगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ओवरऑल सारी जो है सिचुएशंस बनेंगी। तो अभी मैं वीडियो की तरफ नहीं जा रहा, ऑडियो बना रहा हूँ। पहले ऑडियो खुद भी तो देख लूँ कि भाई इस लायक है कि शोएब अख्तर के लिए मैं बना रहा हूँ, तो वो चीज़ है। अगर मुझे लगता है कि इस लायक है कि ये शोएब अख्तर भाई को पसंद आ जाएगी, लेके जाऊँगा। तो अगर उनकी रजामंदी हुई तो इंशाल्लाह शोएब भाई भी इसमें होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि नुमान हबीब को कोई फनीएस्ट निकनेम मिला है जो जिससे बहुत ऑकवर्डनेस फील होती हो? अबे यार क्या मिला है, लेकिन अच्छा लगता है वो निक। मुझे बेबी कहा जाता है, मेरी वाइफ कहती है बेबी ऑफ द इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे साथ बेबी बैठे हुए। अच्छा, तो किसने दिया ये निकनेम? मेरी वाइफ ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और इंडस्ट्री में आपको क्या क्या बुलाते हैं? नुमान के नाम से। हाँ। वो एक चीज जो आपको ड्राइव करती है एज एन आर्टिस्ट, मतलब क्या क्या चीज वो मोटिवेट करती है कि यार मुझे इसमें और मैं ना 10-20 साल और इस करियर में लगा लूँगा, या शौक उसमें और ज़्यादा मज़ीद गहरा होता है, बढ़ता जाता है, पैशन बढ़ता जाता है? तो वो एक चीज़, वो इंस्पायरिंग चीज़ क्या है? मैंने जब से इस फील्ड को ज्वाइन किया और आज तक, उसको काफ़ी साल हो गए, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है एक्टिंग के ना। जैसे मैंने बताया, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे टाइम मिल गया, मेरे फादर की तरफ से कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैंने एक्स्ट्रास का काम किया, उसमें सीखता गया। लेकिन आजकल का दौर इतना फास्ट हो गया, इतनी महंगाई होगी, हर बंदा इतना टाइम नहीं दे सकता इस फील्ड को, और वो टैलेंटेड होता है और वो चाहता है करना। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ उन लोगों के लिए जो नए लोग आते हैं, बिल्कुल नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, और उनको मैं क्लासेस दूँ, और हर क्लास के अंदर जो है ना कोई सीनियर एक्टर आएगा या एक्ट्रेसेस आएंगी जो उनको अपना एक्सपीरियंस जो है बताएंगे, और उनको बेसिक चीज़ें बताएंगे कि किस तरह, क्या आपने अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग है, बैठने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, आपको अपना ग्रूम कैसे करना है। हो सकता है आप जो है शेव रखे हुए हैं, यहाँ से बढ़ाई हुई, यहाँ से कम की, बुरी लगती है, आपका फेस का कट ऐसा नहीं है, तो आपका कलर पे कौन से, जो स्किन कलर पे कौन से कपड़े सूट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जब मेरी नीयत अच्छी है ना, ये मुझ में कैसी चीज़ जागी। मैं अक्सर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जा रहा होता था, तो वो पुल के नीचे एक खातून ना गरीब बच्चों को पढ़ा रही होती थी। डिफेंस में कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ है और गरीब बच्चे जो शीशे साफ़ करते हैं उनको पढ़ा रहे होते थे। तो मेरा दिल होता था मैं उतर के उनके पास चला जाऊँ और मैं भी जाके जो है उनको सिखाना शुरू कर दूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आप अपना नॉलेज लोगों से शेयर कर सकते हैं, तो डू शेयर देम विद द नीडी वंस, जिनको बहुत ज़रूरत है, जहां आपको लगता है। तो नुमान, मुझे ये बताएं कि व्हाट्स फैशन अकॉर्डिंग टू यू? मैं कहता हूँ कि वो चीज़ पहनो, ज़रूरी नहीं कि वो महंगी चीज़ पहनो, वो चीज़ पहनो जो आप पे सूट करे, जो अच्छा लगे। बस कभी कभी आपके पास 5,000 रुपये वाला सूट भी बहुत अच्छा लग रहा होता है यार, no doubt, तो ज़रूरी है आपको गुची अरमानी के सूट्स भी पहनना, तो मैटर नहीं करता।
आप अच्छे लगने चाहिए, सूट आपको अच्छा नहीं बनाएगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी मैच हो गई, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करता हूँ, जैसे मैं जो है पैंट्स जो है पहनता हूँ वो बिल्कुल जो है फिटेड पहनता हूँ, और उसको जो है कभी फैशन के लिए जो थोड़ा सा उसको कर मोड़ देता हूँ, और थोड़ी चीज़ें तो करता हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल फैशन से आउट नहीं हूँ। जैसे ये फैशन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये भी पहना हुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करता हूँ, लेकिन डिसेंट वे में करता हूँ। बिल्कुल। और फैशन के तौर पे लाला 360 भी पहनी हुई है आपने। हाँ यस, ये लाला भाई तो मेरे दोस्त भाई। सही है। तो मुझे बताएं सबसे बढ़िया फैशन कहाँ का है, कराची का या लाहौर का? लाहौर फैशन में बहुत आगे, हाँ बहुत आगे। कराची तो बहुत पीछे है, इसमें तो नो डाउट। बिल्कुल, फैशन निकलता ही लाहौर से, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लाहौर से फैशन निकल के फिर कहते हैं हाँ कराची वाले भी ओके फाइन, ये वाला अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। ये होता है। आप देख ले लोकल ब्रांड्स वहाँ के कितने अच्छे अच्छे हैं, यहाँ के नो लोकल ब्रांड्स ही डाउट नहीं है। काफी स्टॉक वहाँ पे जो होता है वो यहाँ नहीं मिलता, नहीं कराची होता, में अक्सर। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे डिजास्टर फैशन किसका लगता है? मुझे नाम चाहिए। मैं अभी चंद दिनों पहले ना एक वीडियो देख रहा था यार। फैशन में कहता हूँ कि वो करो जो आप पे अच्छा लगे। बिल्कुल सही। मैं चंद बाहर मुल्क के फैशन का एक चैनल देख रहा था, उसमें फैशन लड़की ने यूं हाथ बांधे हुए यूं चलती हुई आ रही है। ये कौन सा फैशन था यार? वो लड़के आ रहे हैं अजीब से कपड़े पहने हुए, मतलब वो कौन सा और वो मुझे समझ में नहीं आता वो फैशन करके आप जाएंगे कहाँ पर? पहले तो ये बात मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे टेढ़े मेढ़े कपड़े, सर पे बलून इतना बड़ा बना हुआ है, वो पहन के कहाँ जा सकते हैं? आप घर के, आप सोचें आप घर से तैयार हुए, अपने जो गेट से निकल पाएंगे उस चीज को लेके? गाड़ी में बैठ पाएंगे? तो ये जो पोस्ट था इस तरह दोबारा करके बताएं, क्या ये मतलब सेक्सी लगने के लिए ये पोस्ट कर रहे थे या वो कुछ लग नहीं रहा था? पूरा पैक था, हाथ ही पैक थे, यूं पैक थे, हाथ निकाल नहीं सकती थी। अजियत है यार, पता नहीं यूं चल के वो आ रही थी। तो मैंने कहा कि यार क्या मजबूरी रही होगी बेचारी। मैंने कहा बेचारी वो कटी हुई मुर्गी नहीं होती। तो मैं सॉरी, मुझे फैशन वालों को शायद अजीब सा लगे, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया भाई। अच्छा आपने मोहब्बत, घड़ियां, मोहब्बत की बात की, तो सिल्वेस्टर आपकी पहली मोहब्बत है? अब पहली तो नहीं कहूँगा, पहले बहुत रही है ये। अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा। पहले मैंने जैसे कहा कि मेरा शुरू से ही मुझे बचपन से शौक रहा है। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये हमारा ऐसा ब्रांड है जो इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है और इतनी ज़्यादा वैरायटी दे रहा है। जो बात है, ये जो जैसे मैंने कहा ना, मुझे बड़ा कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन में अगर एक 1.5-2 लाख रुपए की एक वॉचेस लेना शुरू कर दूं तो मैं तो कपड़े वपड़े बेच ऐसे वॉचेस ही लेके बैठा हूँ। सही बात है। तो मैंने अब कपड़े चेंज करने तो मुझे हर कपड़ों के लिहाज से चाहिए। बिल्कुल सही। आपको एक चीप रेट में अच्छी क्वालिटी में एक अच्छी चीज़ मिल रही है, जो अगर आप कहीं पर 4 लोगों में बैठे तो क्लास भी लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं पहन के आपके सामने लाला का ब्रांड लेके बैठा हूँ, आपके ब्रांड के लाला एडिशन का, तो ये चीज़ एक क्लास में आ जाती है। जो क्लासी लोग समझते हैं अपने आप को, जो उस पर चलते हैं, ये वो लोगों के लिए भी फेवरेट है। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा वन ऑफ द प्रीमियम कलेक्शन है, आफरीदी कलेक्शन इसको कहते हैं, लाला 360 लेदर जो ब्राउन में है। अच्छा मुझे बताएं कि फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम आपके लिए क्या है? मैं अपनी हाइट के लिहाज से चलता हूँ। ठीक है। अगर मैं जो है टाइट कपड़े पहनता हूँ ना, तो मैं स्क्रीन पे ओवरऑल तस्वीरों पे लंबा दिखता हूँ, एक अच्छी पर्सनैलिटी लगती है। अब मेरी हाइट छोटी है और मैं खुले कपड़े पहन के चलूँ तो मैं थैला लगूंगा, जैसे मुझे लगता है अंडा चल रहा है, डब डब डब। तो मेरी सोच ये, इसलिए मैं जो वही चीज़ कैरी करता हूँ जो मुझ पर सूट कर रही है। हु इज योर फेवरेट डिजाइनर? नोमी अंसारी। वेरी नाइस। अच्छा HSY पसंद नहीं है? HSY इज अ नाइस पर्सन, इज अ गुड डिजाइनर। अब मजे का राउंड है नुमान हबीब के साथ। कुछ मजे की चटपटे मैं सवाल करूंगा जिसमें इनको एक वर्ड में जवाब देना है, जो कि हमारा ये राउंड है रैपिड फायर राउंड। तैयार है? यार इस राउंड के लिए मैं कभी तैयार नहीं होता। हॉट सीट पे बैठे हुए, अभी यार नीचे चूल्हा जला दिया मैंने। अब फील होना शुरू हुआ। सही है। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट बता नहीं सकता। बता। रेटिंग चाहिए ना, शो की रेटिंग चाहिए। ताली मार ले, बेइज्जती हो जाएगी कैमरे में। ये अच्छा कट है। सही है। हाँ जी। शायद लोगों को नहीं पता हो, बहुत लोगों को, मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो मैं वो कंप्यूटर की पढ़ाता था। अच्छा। एनिमेशंस, एडिटिंग्स, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा। योर लाइफ इन वन वर्ड? सिंपल। सिंपल। आई एम सिंपल गाय। खूबसूरत। अरे मतलब लड़कियाँ कहती हैं। सही है।
अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई रूमर जो लोग बात करते हैं और वो सच ना हो। नुमान ने इंडस्ट्री छोड़ दी है। अच्छा, कोई ऐसा रूमर जो सच हो, मतलब लोग बात करते हो और वो सच भी हो। नुमान बहुत रोमांटिक पर्सन है। क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफ़ा? एक्टर फहद मुस्तफ़ा, पर्सनालिटी हुमायूं सईद। अच्छा, हुमायूं सईद अच्छी एक्टिंग नहीं करते क्या? फहद मुस्तफ़ा से अच्छी नहीं करता। क्या बात है। व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर? माई फैमिली, मैं फैमिली से बहुत अपने प्यार करता हूँ। इवन उनको कुछ होता है या कुछ भी, जैसे अभी मैं आ रहा था तो मेरी खाला की कॉल आई कि अम्मी कॉल नहीं उठा रही, तो मुझे टेंशन शुरू हो गई थी। उनका मोबाइल भी बन जा रहा है, नेट भी बन जा रहा है, तो मैं बड़ा प्रेशर में, टेंशन में आ गया था। मैंने सोचा गाड़ी मोड़ लूँ। फिर मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आई उनकी कि बात हो गई है, वो जो है उनका मोबाइल का प्रॉब्लम था। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का। फैसल कुरैशी या एजाज असलम? फैसल कुरैशी, वेरी नाइस। नो डाउट। दानिश तैमूर, इमरान अब्बास? लुक वाइज इमरान अब्बास। ठीक है। अगर ओवरऑल ड्रामा एक्टिंग उसके लिहाज से देखें तो दानिश तैमूर। नबील कुरैशी या नदीम बेग? डायरेक्टर की बात कर। डायरेक्टर। नदीम बेग साहब हमारे सीनियर एक्टर भी है ना, वहाँ पर भी नहीं, डायरेक्टर। नदीम बेग। इंटरनेशनल एक्टर्स और नेशनल एक्टर्स? नेशनल एक्टर्स। बट यहाँ इतने टैलेंटेड लोग नज़र क्यों नहीं आते फिर? अगर यहाँ इतना टैलेंट है, आगे नहीं आ पाते बेचारे? इतना थिएटर करते रहते हैं, दूसरी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रंट पे बहुत मुश्किल। मेरी सोच ये कहती है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। जो मैंने भी चंद दिनों थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें उनको ओवरऑल बताऊँ कि उनमें खामियाँ क्या है। देखिए, अपनी खामियाँ किसी को नज़र नहीं आती। ठीक है। मूवीज़ या ड्रामास? मूवीज़, वेरी बिग नाइस। स्क्रीन, ठीक है। उसका एक नशा है। माया अली, महविश हयात या हानिय आमिर? यार सबक हमारे को ऐड कर दो ना यार। उनका कोई कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं है। महविश हयात। अच्छा नुमान, मुझे बताएं कि आप एक रात सोते हैं, ठीक है, आप सो गए और सुबह उठते हैं तो आप मथीरा बन जाते हैं। क्या रिएक्शन होगा? मेरे रिएक्शन तो वही रहेंगे जो सामने मुझे देख रहा होगा, उसके रिएक्शन बहुत बुरे बुरे आने वाले हैं मेरे लिए। तो सुबह उठते ही से कौन आपको पहले देखता है? सबसे पहले तो भाई शीशा मुझे देखता है, शीशे का भी मुंह बन जाएगा, टूट जाएगा शीशा। मतीरा। अब यही सिचुएशन है, आप सो गए, सुबह उठे तो आप इमरान खान बन गए। भाई मेरा इतना जिगरा नहीं जितना उस बंदे के अंदर है। मैं अब सलूट करता हूँ उस शख्स को। क्या बात। एक तरफ खड़ा होता है और सामने पूरी टीम भी खड़ी हो जाए, लड़ता सीना ठोक के, और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई। मेरा इतना जिगरा नहीं है, और मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ। सबसे वियर्डेस्ट क्वेश्चन कौन सा था इस इंटरव्यू में? इस इंटरव्यू में मतीरा वाला। ठीक है नुमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजे की बातें की, बड़ी अच्छी गॉसिप्स की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था आज का हमारा शो। हमारे साथ थे नुमान हबीब। आई होप यू एंजॉयड द शो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर एक और एपिसोड के साथ, एक और मजे के गेस्ट के साथ मिलेंगे। कीप वॉचिंग द हाउस ऑफ स्टाइल, स्विस्टन वॉचेस। थैंक यू सो मच। दिस इज एहसन माजिद साइनिंग ऑफ।